संयत हमारे चिंतन वचन आचरण हो, हर आदमी सुखी रहेगा। आज इतनी ऐन्द्रिक लंपटता बढ़ गई है, आज इतनी जिह्वा की लंपटता बढ़ गई है, कान की लंपटता है, नाक की लंपटता है, आंखों की लंपटता है। ये सारे जो ज्ञान के उपकरण हैं सारे अव्यवस्थित हो गए। जीभ में इतनी संयमहीनता है कि जो नहीं खाना चाहिए आदमी खाता है, जो नहीं पीना चाहिए पीता है। जीभ के दो काम हैं, खाना और बोलना। जो नहीं बोलना चाहिए सो बोलते हैं। हमारा बोल असंजत है, हमारा खान पान असंजत है, जीवन दुखी क्यों नहीं होगा। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जैसा बोलना चाहिए वैसा हम बोलते नहीं। हम अपशब्द बोलते हैं, कटु बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, गालियां बोलते हैं। बोल तो सत्य प्रिय हितकर हो। शास्त्रों की सूक्तियों को याद रखना चाहिए कि मन वाणी शरीर सब संयत हो। सभी लोगों की इंद्रियां, खासकर जो प्रजनन इंद्रिय है, आंख नाक कान त्वचा जीभ है, प्रजनन इंद्रिय अगर वह असंजत हो जाए तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और आदमी रोगग्रस्त हो जाएगा। प्रजनन इंद्रियां असंजत हो जाती है तो आदमी रोगी हो जाता है, उसके जीवन में भोग की प्रधानता हो जाती है, भोग परायण हो जाता है। भर्तृहरि हरि ने कहा है कि भोगे रोग भयम, जिसकी प्रजनन इंद्रियां असंजत हो गई ऐसे भोग परायण लोगों को रोग खोजे चलता है, उसका जीवन रोगी हो जाता है। अपने व्यवहार परिवार समाज में देखिए, जो अतिशय भोग परायण आदमी है उसको जल्दी क्षय रोग पकड़ लेता है। भोगी को कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। सारी इंद्रियों को संयत रखें। जो खाना चाहिए वही खाइए, जितना खाना चाहिए उतना ही खाइए, जैसे खाना चाहिए वैसे खाइए, जितना सोना चाहिए। यहाँ जमींदार और विद्वान लोग रहते हैं, कन्हैली गांव का नाम। हम कैसे से धनवान आप लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे विद्वान हैं, नाम है कन्हैली। तो कन्हैली को बदल करके हमने श्री कृष्ण नगर कर दिया। ऐसे ऐसे गांव को नाम को हम बदल देते। भठैली भी हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता। इतने अच्छे विचार के लोग यहाँ रहते हैं, गांव का नाम भठैली। मैं तो वकील साहब से कहूँगा कि मैं नाम बदल कर देखता हूँ और सौसे गांव में सूचना पट लगा दीजिए, भारत सरकार में चल जाएगा। तो मैंने कहा इतना अच्छा प्रबंध। वकील साहब ने हमसे कहा, साहब सुबह से शुरू हुआ है, अभी तक भोजन की पंक्ति बंद नहीं हुई, बिना पैसा से होगा क्या? पैसे खर्च हुए तब इतनी अच्छी व्यवस्था है। सारे संत गुरुजन लोग आए हैं दूर दूर से, देखिए मध्य प्रदेश से। हमारे बगल में बैठे संत श्री सजीवन साहब जी, अयोध्या विज्ञान है, कटिहार कबीर आश्रम से। बगल में बैठे जो सभा संचालक है, बहुत दूर से तो नहीं आए हैं, फिर भी दूरे से आए हैं। सदगुरु कबीर स्नेही धाम, रामपुर तिलक पूर्णिया से। दूर दूर से संत गायक भजनों उपनिषद आए हैं। सबको भोजन है, विदाई है, सम्मान है, समय से सवेरे से जलपान है। कहीं से कोई व्यवस्था में त्रुटि दिखाई नहीं पड़ती, सब अर्थ से होता है। सुखद जीवन जीने का तीसरा साधन धन है। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था, धन आदमी का बाह्य प्राण है। बाहर में धन नहीं हो तो विकास का एक काम नहीं हो सकता है। विकास के लिए धन की आवश्यकता है।
और धन की सुरक्षा सारे लोग फिजूल खर्ची छोड़ देते हैं। धन जुआ खेलने के लिए नहीं है, धन शराब पीने के लिए नहीं है, धन व्यभिचार करने के लिए नहीं है। धन है क्या? उसी का मैंने स्पष्टीकरण किया। सुख है साधनों की अनुकूलता। शरीर प्रथम साधन है, शरीर अनुकूल रहे, स्वस्थ रहे, सबल रहे। दूसरा साधन धन है, आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहे। तीसरा साधन जन है। जन जो साधन है उसके बहुत से सूत्र हैं अनुकूल बनाए रखने के लिए। श्रद्धा से अनुकूल रहेगा, प्रेम से अनुकूल रहेगा, प्यार से और स्नेह से अनुकूल रहेगा। तीसरा साधन जन है। और इस साधनों की अनुकूलता में 2 मिनट में एक बात कह दूं कि साधनों की अनुकूलता में सुख है। एक और सूक्ष्म मान हम लोगों की हृदय गह्वर में है कि सब कुछ मिल जाता है। अनुभव किए होंगे, कितना ही धन मिल जाए तो क्या आएगा भीतर से थोड़ा और थोड़ा और। जितना मिलता जाएगा साधन, भीतर से आवाज आएगी थोड़ा और। वो और की ध्वनि समाप्त कहां होगी? कोई कारण रह गया कि धन जितना मिल जाए थोड़ा और, बच्चे जितने हो जाए थोड़ा और, जन सहयोगी जितने मिल जाए उतना और की ध्वनि भीतर से आती रहती है। वो और की ध्वनि शांत कहाँ? तो शरीर आपका स्वरूप नहीं है। शरीर जड़ है, विजातीय है, नाश में नहीं छूटेगा। शरीर छूट गया, सारे संबंध शरीर के साथ है। शरीर छूट गया तो धन कहाँ जाएगा? धन का संबंध तो शरीर के साथ है। शरीर छूट गया तो पत्नी कहाँ जाएगी? पत्नी का संबंध भी शरीर के साथ है। सारे के सारे। जिंदगी एक किराए की घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। जब तुझे तो आवाज देगी घर से बाहर।
दिन जाना पड़ेगा। एक माँ जब उन्हें पुत्र नहीं होता है तो जाके काली माता को, भगवती माता को, छठ महारानी, चंचल मैया को बोलता है मेरा बेटा भाई जैसे कि बहुत अच्छा है। तो जोरे जोरे सुखुआ, जोरे जोरे ढाकी, काली दुर्गा का जोरा जोरा पाठा
ओकरा देखी का हंसती रही। वो दिन संजोग से कोई हंसते नहीं रहे तो लड़का पूछे लगा दादा भेटा गए रास्ते। दादा जब भेटा गए दादा किसी हो दादा लोग हंसी नहीं की बिले के बुढ़वा के नतन कमीज का उल्टा के पिन ले बटम का पीठ दुश्मन का एक व्यक्ति पुरस्कार दिए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रेम से बोलिए दान देने वाले की। लड़का जो है उस बटन कमीज को उल्टा के पी लिया, बटन को पीठ तरफ कर लिया, पीठ वाला साइड को पीठ तरफ कर लिया। कुछ दूर जाते जाते लोग सब तो हंसने लगे। कुछ दूर गए गड्ढा, बगल में गड्ढा होता है ना रोड का साइड में, वहां जाके बुलेट गए। रात 7 बज चुका था और उधर से चारों मित्र पी करके आ रहा। वो लोग थोड़ा होश में थे और ये बदहोश थे, पूरा पी करके प्लाट एकदम उल्टा हुआ। कई दारू पीने वाला तेज होते हैं। यही जलालगढ़ थाना के आगे में देखे थे, मैं ब्लॉक से गुजर रहा था तो एक दारू पीने वाला को पुलिस पकड़ लिया तो दारू पीने वाला अंठा दिए, पूरा देहांत छोड़ दिए। पुलिस सोचा कि अगर यदि भाई को पकड़ के ले जाता हूं मर हर जाएगा तो नौकरी हमारी जाएगी, सो नहीं छोड़ देते। जैसे छोड़ के अंदर गया ये उठ के लगा दरवाजा। तो वो तो सचमुच में बेहोश था। इधर से व्यक्ति चारों जा रहे थे तो कहा लगता है अपने ही पार्टी का आदमी है। उठा करके ऊपर लाया, कहता है सब तो ठीक है, लगता है इनका लगता है कि मूरी उलट गया है, गिरा है ना, मूरी उलट गया है। तब ठीक कैसे होगा? तो एक जियल का खुट्टा तोड़ो उसमें बांधो। एक हाथ का जियल का खुट्टा तोड़ के गाड़ दिया और बांध दिया उसमें उनका शरीर। एक जियल का खुट्टा लगाया, सर पे दे करके ऐसे गमछा से बांध दिया। 2 आदमी इधर से 2 आदमी इधर से पकड़ के घुमा दिया। कहता है देख आप नाक का सीधा बट्टा मैले की नहीं है, नाक के सीधा बट्टा मैले की नहीं के हाँ अभी गिली। तो हमको ऐसा करना चाहिए कि किसी को दुख ना पहुंचे। सुख कुटी में होते हैं, महला चलू सत्संग सुनैले, सत्संग ले चलू, सत्संग सुनैले। एगो मन की झाल आज दिन भेल सुदीन चलू, सत्संग सुनैले। सत्संग में आवे से की लाभ है ई भजन में दर्शाल गई। सत्संग सुनैले चलू, सत्संग सुनैले। आजुक 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 दीन भेल सुदीन चलो, सत्संग सुनैले। सत्संग सुनैले चलो, सत्संग सुनैले। सत्संग सुनैले चलो, सत्संग
सत्संग सुनैला आजुक दीन भेल सुदीन चलो सत्संग सुनैला आजुक दीन भेल सुदीन चलो सत्संग सुनैला। संत संग में बैसी प्रेम से सुनबहु नक उपदेश संत संग में बैसी प्रेम से सुनबहु नक उपदेश सत्यासत्य धर्म के विषम करब विवेक अधर्म धर्म के विषम करब विवेक जिदिक सब साधक के मूल चलो सत्संग सुनैला जिदिक सब साधक के संग सुनैला आजुक दीन भेल सुदीन चलो सत्संग सुनैला। सत्य अहिंसा की प्रतीक गर्दन में बांध माला सत्य अहिंसा की प्रतीक गर्दन में बांध माला मादक द्रव्य अभक्ष वस्तु के त्यागी बनब टकसाला मादक द्रव्य अभक्ष वस्तु के त्यागी बनब टकसाला मिटत जीवन के संताप चलो सत्संग सुनैला मिटत जीवन के संताप चलो सत्संग सुनैला। यम नियम शमदम के द्वारा निज इंद्रिय वश करब यम नियम शमदम के द्वारा निज इंद्रिय वश करब मन के मनन वासना त्यागब हृदय शुद्ध बनायब निश्चय छीन होयत सब क्लेश चलो सत्संग सुनैला निश्चय छीन होयत सब क्लेश चलो सत्संग सुनैला। सद्गुण दीवानों का बड़ा पत्थर दिल
बड़ा पत्थर दिल है देखा यहाँ इंसानों क्या बयां करना दास्ताए दीवानों का क्या बयां करना दास्ताए दीवानों का बड़ा पत्थर दिल है देखा यहाँ इंसानों बड़ा पत्थर दिल है देखा यहाँ इंसानों यहाँ इंसानों को इंसान पे रहम आया यहाँ इंसानों को इंसान पे रहम आया पोछने आंसू के बदले में सितम ही खाया पोछने आंसू के बदले में सितम ही खाया दर्द लोगों का देख कर नहीं फटता है सीना दर्द लोगों का देख कर नहीं फटता है सीना भाई को भाई से नफरत बड़ी मुश्किल है जीना भाई को भाई से नफरत बड़ी मुश्किल है जीना बन गया जग सारा बन गया जग सारा देखो ये हैवानों का बड़ा पत्थर बड़ा पत्थर दिल है देखा यहाँ इंसान